नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक व्हाइट स्टूडियो की एक और शानदार वीडियो में। आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है हांगकांग घोस्ट स्टोरीज। स्पॉइलर आने वाला है, सो वॉच आउट एंड टेक केयर। मूवी की शुरुआत होती है एक महिला से जो अपने नए वर्क प्लेस एक स्कूल में पहुंचती है जो बहुत अंधकार में और खाली सा दिखता है। इस स्कूल में पढ़ाने का उसका आज पहला दिन है और उसे अपनी क्लास 4E ढूंढने में मुश्किल हो रही है, लेकिन एक स्टूडेंट की मदद से वह तुम्हें उसे मिल जाती है। क्लास में शोर मचाते कुछ घमंडी स्टूडेंट्स हैं, वो उन्हें इग्नोर करते हुए पढ़ाना शुरू कर देती है, जैसा कि वो अपनी पूरी जिंदगी करती आई है। और कुछ ही दिनों में उसे उन स्टूडेंट्स की आदत हो जाती है। हालांकि एक दिन जब वो एक दूसरी टीचर से बात कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि जिस 4E क्लास को वो पढ़ा रही है वो असल में है ही नहीं। डर के मारे वो भागकर क्लास की ओर जाती है और देखती है कि वो टीचर सही कह रही थी, वो क्लास बिल्कुल खाली थी और ऐसा लग रहा था कि वो काफी सालों से वैसी ही है। उस औरत का नाम जेनिफर है और कुछ दिन पहले उसे एक टैक्सी से स्कूल जाते हुए देखा गया था। ये उसका स्कूल में पहला दिन है, जिसे लेकर वो उत्साहित और घबराई हुई दोनों है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो पहले से काफी बारिश हो रही होती है और वो बड़ा सा स्कूल उजाड़ और खाली सा नजर आता है। जेनिफर कुछ स्टूडेंट्स से स्टाफ रूम का रास्ता पूछने की कोशिश करती है पर वो सभी उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर वो स्कूल में तब तक इधर उधर भटकती है जब तक कि वो डॉन डॉन नाम की एक स्टूडेंट से नहीं मिलती, जो कि अकेले में बास्केटबॉल खेल रही होती है। जेनिफर खुद को सब्स्टिट्यूट टीचर कहकर इंट्रोड्यूस करती है और डॉन डॉन उसे समझाती है कि लंच टाइम होने की वजह से सभी बाहर गए हुए हैं। फिर वो उसे स्टाफ रूम तक छोड़कर वहाँ से चले जाती है। स्टाफ रूम में वो स्कूल की स्टूडेंट ऑफिसर मिस कॉन्ग से मिलती है। जब वो दोनों बात कर रही होती है तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल मिस वांग आती है और जेनिफर को दोपहर की क्लास के लिए सब्स्टिट्यूट टीचर नियुक्त करती है। वो बताती है कि उनकी हिस्ट्री टीचर मैटरनिटी लीव पर होने के कारण कुछ महीने स्कूल नहीं आएगी। जेनिफर दोपहर की क्लास को खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो अपने हालिया हुए ब्रेकअप से उभरना चाहती है। फिर वो कल से काम शुरू करने का कहकर वहाँ से चले जाती है। हालांकि अगली दोपहर जब जेनिफर स्कूल आती है तो उसे स्टाफ रूम खाली मिलता है। इसके बजाय उसे मिस कॉन्ग का एक नोट मिलता है जिसमें बताया गया था कि उसे क्लास 4E में भेजा गया है। उसमें यह भी लिखा होता है कि उस क्लास के बच्चे बहुत शरारती हैं और वो अपना ध्यान रखें। हालांकि जेनिफर इतनी मोटिवेटेड है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टूडेंट कैसे हैं। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर 4E क्लास ढूंढने लगती है पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। अजीब बात तो ये थी कि अभी भी स्कूल में कहीं कोई स्टूडेंट नहीं थे, जबकि उस वक्त लंच टाइम भी नहीं था। उसी समय वो उसी पहले वाली लड़की डॉन डॉन के सामने आती है और उसे दोबारा उसकी मदद करने को कहती है। डॉन डॉन, जो कि उसी क्लास में पढ़ती है, अपनी नई टीचर को अपने साथ ले जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो जेनिफर को वो क्लासरूम से ज्यादा मछली मार्केट जैसी लगती है। कुछ स्टूडेंट्स झगड़ रहे हैं, कुछ बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बाकी सब गाली गलौज कर रहे हैं। ये सब नजरअंदाज करते हुए वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना शुरू करती है, लेकिन सभी उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें तो सिर्फ बातें करने और मौज मस्ती करने में इंटरेस्ट है। जेनिफर समझ जाती है कि मिस कॉन्ग उस क्लास के बारे में सही थी और वो अपने पढ़ाने की नीति में बदलाव करने का फैसला करती है। वो उन स्टूडेंट से अगले दिन हिस्टोरिकल मूवीज लाने का वादा करती है ताकि वो सब मजे के साथ साथ पढ़ाई कर सके, पर अभी भी डॉन डॉन के अलावा कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। मामले को और बदतर बनाने के लिए कुछ घमंडी लड़के उस पर अपमानजनक टिप्पणी भी करते हैं। इन सब के बावजूद जेनिफर शांत रहती है और अपनी क्लास जारी रखती है। उस शाम बाद में जब जेनिफर बाजार में घूम रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसके कुछ स्टूडेंट्स अडल्ट्री में शामिल है और वो डरी हुई डॉन डॉन को पहली बार अपने साथ ले जा रहे हैं। जेनिफर उनके कस्टमर्स के सामने उनका सामना करती है जिसकी वजह से वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि वो उनमें से एक कैरोल नाम की लड़की को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे एक सीरियस लेक्चर देती है, पर बजाय उससे माफी मांगने के कैरोल जेनिफर को अपने काम से काम रखने को कहकर वहाँ से चले जाती है। जब जेनिफर घर पहुँचने वाली होती है तो रास्ते में उसे उसका पुराना बॉयफ्रेंड जॉन्ग उसका इंतजार करते हुए मिलता है। वो जेनिफर से उसे एक मौका देने को कहता है पर जेनिफर उससे कहती है कि वो पिछले 3 साल में उसे हालात सुधारने के कई मौके दे चुकी है, पर वो ढीठ आदमी बार बार उससे वही कहता है और अपने घुटनों पर बैठकर उसे मनाने की कोशिश करता है और वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, जेनिफर के पिता इब्राहिम वहाँ आकर अपनी बेटी को उससे अलग कर देते हैं। वो जाने से पहले जॉन्ग को चेतावनी देते हैं कि अगर वो दोबारा उनकी बेटी के करीब आया तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। घर पहुँचने पर जेनिफर उस इंसिडेंट के बारे में अपनी माँ जेन को बताती है और रोने लगती है। पता चलता है कि जॉन्ग अक्सर शराब पीकर उसे पीटता था और ये कई सालों तक चलता रहा और यही कारण था कि जेनिफर काम नहीं कर पाती थी। उसकी माँ उसे दिलासा देते हुए कहती है कि उसे अपने अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए और उसके स्कूल की नई जॉब उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है ऐसा करने का। तभी उसके पिता कमरे में आते हैं और उसे कहते हैं कि अगली बार अगर जॉन्ग उसके सामने आए तो वो उसके साथ नरमी से पेश न आए। अगले दिन स्कूल में जेनिफर क्लास को कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर वो एक बार फिर से बुरी तरह नाकाम हो जाती है। उसे डॉन डॉन की भी चिंता होती है जो क्लास में एब्सेंट है। क्लास खत्म होने के बाद वो कैरल से डॉन डॉन के बारे में पूछती है और उसके दोस्त बीच में आकर उसे पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में अपना मुंह बंद रखने को और उनके काम में अपनी टांग ना अड़ाने की धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद जेनिफर को डॉन डॉन रेस्ट रूम में जाती दिखती है और वो उसका पीछा करती है। आश्चर्यजनक रूप से उस रेस्ट रूम में सभी टॉयलेट खाली होते हैं, मानो जैसे वो लड़की हवा में ही कहीं गायब हो गई हो। इस बात पर ध्यान न देते
देते हुए वो वहाँ से बाहर जाने लगती है, पर दरवाजा बाहर से बंद पाती है। डरी हुई वो मदद के लिए चिल्लाती है और उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अचानक वहाँ कुछ अजीब सा होने लगता है। टॉयलेट के दरवाजे अपने आप बजने लगते हैं, नलकों से पानी खुद ब खुद निकलने लगता है और पंखे का एक ब्लेड सभी शीशों को तोड़ता हुआ लगभग उसे घायल करने वाला होता है। जब जेनिफर खौफ भरी नजरों से ये सब देख रही होती है, तभी छत से खून बहने लगता है, जिसमें एक अजीब सा चेहरा नजर आता है। कई घंटे बीत जाते हैं और जब जेनिफर घर वापस नहीं लौटती तो चिंता में उसके पिता पुलिस को इसके बारे में बताते हैं और जल्दी से उसके फोन को ट्रेस करके ये पता लगाते हैं कि वो अभी भी स्कूल में ही है। पुलिस और उसके पिता वहाँ का कोना कोना छानते हैं और वो उन्हें बाथरूम के कोने में डरी हुई और सहमी हुई मिलती है। जब वो लाइट्स ऑन करते हैं तो जेनिफर देखती है कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल है। डर के मारे वो घर जाने को कहती है। अगली सुबह जब जेनिफर अपने कमरे में आराम कर रही होती है तो उसके चिंतित माता पिता को लगता है कि वो एक इमोशनल क्राइसिस से गुजर रही है और उसे अपने काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। हालांकि कुछ ही मिनट बाद जेनिफर को मिस कॉन्ग का कॉल आता है, जो उससे अगले दिन से काम पर आने को कहती है, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कोई और टीचर नहीं है। पहले तो वो हिचकिचाती है और उसके पास करने को और कुछ नहीं होता तो वो मान जाती है। अगले सीन में जेनिफर अपनी लंच ब्रेक के दौरान मिस कॉन्ग से बात कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि उसकी क्लास 4E के स्टूडेंट इतने शरारती क्यों हैं। ये सुनकर मिस कॉन्ग अचानक से हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि पूरे स्कूल में ऐसी कोई क्लास है ही नहीं और जेनिफर को तो किसी और क्लास के लिए नियुक्त किया गया है। पर जेनिफर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो स्टूडेंट्स से रोज बात करती है और उन्हें अच्छी तरह जानती है। अपनी बात को साबित करने के लिए वो मिस कॉन्ग को क्लास में लेकर जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वो जगह क्लासरूम कम और स्टोर रूम ज्यादा लग रही है। वो नजारा देखकर जेनिफर घबरा जाती है। उसी समय प्रिंसिपल वांग वहाँ आती है और उसे सब कुछ बताती है कि 20 साल पहले इस स्कूल में 4E क्लास थी, जिसमें काफी स्टूडेंट्स थे। हालांकि उनमें एक स्टूडेंट ऐसा था जिसे बाकी के स्टूडेंट्स तंग किया करते थे, जिससे तंग आकर एक दिन वो स्टूडेंट क्लास में पेट्रोल से भरा कैन ले आया और पूरी क्लास को आग लगा दी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 टीचर भी थे जो उन्हें बचाते हुए मारे गए। ये सब सुनने के बाद जेनिफर शॉक में आ जाती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो स्टूडेंट्स को कैसे देख पा रही है। उसे शांत करने के लिए प्रिंसिपल उसे एक नई क्लास 2A के लिए नियुक्त करती है, जिसमें स्कूल के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। जब उसे पता चलता है कि वो क्लास सुबह की है तो वो उसे लेने के लिए तैयार हो जाती है। घर जाते हुए उसे रास्ते में फिर से चौंग रोक लेता है। वो फिर से उसे एक मौका देने के लिए मनाने लगता है और वो उसे इस बार भी इग्नोर कर देती है। अचानक उसे चेहरे पर जख्मों के साथ दौन दौन नजर आती है, पर इससे पहले कि जेनिफर उससे कुछ पूछती, डरी हुई लड़की उसे दोबारा स्कूल में न जाने की चेतावनी देकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद जब जेनिफर घर पहुँचती है तो वो अपने माता पिता और कुछ और लोगों को उसके लिए प्रेयर करता हुआ देखती है। अगले दिन जेनिफर सभी चेतावनियों को इग्नोर करके स्कूल चले जाती है। जब वो अपनी नई क्लास 2E में जाती है तो वहाँ वो उसी 4E क्लास के स्टूडेंट्स को देखकर शॉक हो जाती है। डर के मारे वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर कुछ लड़के उसका रास्ता रोककर उसे पढ़ाने को कहते हैं। जेनिफर इसे उसकी कल्पना समझकर बोर्ड पर लिखने लगती है। तभी अचानक कुछ स्टूडेंट्स भूत बन जाते हैं। उनमें से एक अपनी लंबी जीभ को 2 भागों में बांट देती है, जबकि कुछ उड़कर जेनिफर की ओर आते हैं। पर जैसे ही जेनिफर पलटती है सभी वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तभी जेनिफर दौन को देखती है, जो उसे वहाँ से भागने का इशारा करती है, तो वो दरवाजा खोलकर जितनी जल्दी हो सके स्कूल से बाहर भाग जाती है। उसी शाम घर पहुंचने से पहले उसे फिर से दौन मिलती है, जो उसे कभी स्कूल वापस न आने के लिए मनाने लगती है। जब जेनिफर उससे पूछती है कि वो स्कूल क्यों ना आए तो वो उसे बताती है कि बाकी के स्टूडेंट्स उसे जान से मारना चाहते हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। कुछ ही दूरी पर जेनिफर को चौंग उसका इंतजार करता हुआ मिलता है और वो उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है। हालांकि चौंग उसे रोककर उसे कुछ देर पहले की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जहाँ वो हवा से बात कर रही होती है। इससे वो जान जाती है कि दौन भी एक भूत है। जेनिफर को डरा हुआ देख चौंग को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसे मास्टर नाम के एक भूत भगाने वाले के पास ले जाता है। वहाँ वो जेनिफर को बताता है कि वो स्कूल श्रापित है और उसे एक जादुई छुरा देता है, जिसका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर उन भूतों के खिलाफ कर सके। उसके बाद जब जेनिफर घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता रात बाहर बिताने वाले हैं। तभी उसके घर के फोन पर उन श्रापित स्टूडेंट्स में से एक का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि वो उनसे भाग नहीं सकती। जेनिफर घबरा जाती है और कॉल काट देती है। फिर उसका मोबाइल फोन बजने लगता है। दूसरी तरफ से आत्मा उसे कहती है कि जो कुछ भी उसके साथ होने वाला है वो खुद को उसके लिए तैयार कर ले। तभी अचानक से लाइट्स झिलमिलाने लगती है और उसके फोन से अजीब सी आवाजें और जीभ बाहर निकलने लगते हैं। घबराकर वो उस जादुई छुरे को बाहर निकालकर उससे अपने फोन पर वार करती है, जिससे सब कुछ रुक जाता है। अगली सुबह जेनिफर को उसकी पड़ोसी के फोन पर उसकी माँ की कॉल आती है, क्योंकि उसका फोन टूट गया है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो उसके कहे अनुसार उसके स्कूल में पहुंच गई है और अभी वो उसकी क्लास 4E के 2 बच्चों के साथ है, जिनमें से एक कैरोल है, जो फोन लेकर जेनिफर से जल्दी से वहां आकर अपनी माँ को बचाने को कहती है। बिना समय गवाए जेनिफर जल्दी से स्कूल में पहुंचती है और स्टूडेंट्स को उनके भूतिया रूप में देखती है। वो उसकी माँ को खिड़की में बाहर की तरफ बिठाकर धकेलने को तैयार होते हैं। तभी कैरोल जेनिफर से पूछती है कि वो अपनी माँ को बचाना चाहती है या खुद को।
जेनिफर दोनों को बचाने का कहकर जादुई छुरा निकालती है, जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है जो कुछ देर के लिए उन सभी भूतों को अंधा कर देती है। दुर्भाग्यवश उनमें से एक उसकी माँ को धक्का मारकर नीचे गिर देता है, जिससे उसकी उसी समय मौत हो जाती है। जब जेनिफर जमीन पर अपनी माँ का बेजान शरीर देखती है तो गुस्से में एक एक करके उन पर छुरे से वार करने लगती है। एक नॉर्मल दिखने वाली स्टूडेंट उससे उसे ना मारने की विनती करती है, पर जेनिफर उसे भी छुरा मार देती है। बाद में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और जेनिफर को पकड़ लेती है, जो अब एक साइकोपैथ जैसी नजर आती है। उसके चिंतित माता पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि उसकी माँ अभी जिंदा है और वो कभी स्कूल आई ही नहीं थी। जब जेनिफर उन्हें शॉक में देख रही होती है, तभी पुलिस चीफ बताता है कि उसने क्लास 4E के 14 स्टूडेंट्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। उसी समय एक आदमी वहाँ आकर स्कूल का प्रिंसिपल होने का दावा करता है। तभी जेनिफर कहती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल तो मिस वांग है, जिसने एक हफ्ता पहले उसे काम पर रखा है और उसे 20 साल पहले हुई घटना के बारे में भी बताया। ये सुनकर स्कूल का असली प्रिंसिपल पुलिस को 20 साल पहले हुई घटना के बारे में बताता है। उसने बताया कि क्योंकि हर कोई इस कहानी से डरा हुआ था, इसीलिए स्कूल को आग में जलकर मारे गए स्टूडेंट्स की याद में लगाई गई उनकी तस्वीरों को छुपाना पड़ा। फिर वो एक अलमारी को हटाकर उन छुपाई गई तस्वीरों को दिखाता है, जिसमें उस श्रापित क्लास के स्टूडेंट्स और 2 टीचर दिखाई देते हैं। फिर पता चलता है कि वो मारे गए टीचर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल वांग और मिस कॉन्ग है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि जेनिफर ने उन स्टूडेंट्स को एक पेचकस से मार डाला, जिसे वो जादुई खंजर समझती थी। वही पेचकस जिसका इस्तेमाल उसके पुराने बॉयफ्रेंड चोंग ने एक दिन पहले खुद की जान लेने के लिए किया था। इसका मतलब ये है कि वो असली चोंग से कभी नहीं मिली, बल्कि उसकी आत्मा से ही मिली। ये सब सुनकर जेनिफर पागलों की तरह हंसने लगती है, जिसकी वजह से पुलिस को उसे वहाँ से ले जाना पड़ता है। मूवी के अंत में जब वो पुलिस की गाड़ी में बैठ रही होती है, तो वो दोन को बाहर अपनी बास्केटबॉल से खेलते हुए देखती है, जो असल में चोंग का सिर होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।